नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली से एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर है भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। तो उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात आज दिल्ली में हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पवन सिंह मिलने पहुंचे थे। बीजेपी की पहल पर यह खास मुलाकात हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें तो काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच चुनावी टक्कर हुई थी, जिसके बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। ऐसे में करीब 1.5 साल बाद इस मुलाकात के बहाने दोनों नजदीक आए हैं। इसके साथ साथ शाहबाद को साधने की भी कोशिश हो रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। लोकसभा चुनाव के टाइम में विधानसभा में तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए जो पवन सिंह है वो उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हुए, उनको बुके देते हुए, सम्मान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मौके पर ऋतुराज सिन्हा भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, विनोद तावड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद ही खास है क्योंकि इससे पहले की 24 की बात करें तो एक अलग तस्वीर देखने को मिली थी जब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर दोनों की मौजूदगी थी। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है, दोनों की करीबी अब देखने को मिल रही है। तो बीजेपी नेताओं की भी मौजूदगी रही और बीजेपी की तरफ से ये पहल की गई कि दोनों नेता एक साथ आ जाए। और खास करके शाहबाद की अगर बात करें तो शाहबाद में बीजेपी थोड़ी कमजोर भी हुई है। और इससे पहले भी हमने तस्वीर देखी, आर.के. सिन्हा से भी पवन सिंह की मुलाकात हुई थी और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करके जो एक खटास है उसको दूर करने की भी कोशिश की गई है। और ये भी कहा जा रहा है पवन सिंह को लेकर कि वो बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे। जो विनोद तावड़े का भी बयान सामने आया। तो ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की ये मुलाकात हुई है और बीजेपी की पहल पर जो ये मुलाकात हुई है ये बेहद ही खास है क्योंकि शाहबाद को साधना भी है। इसके साथ साथ कैसे एनडीए के जो नेता हैं या फिर जो नाराजगी अगर किसी नेता की है तो उसकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, ये भी एक बड़ी कोशिश है। तो देखिए, ये बड़ी मुलाकात पवन सिंह पर विनोद तावड़े का एक बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया है और कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी पहले बीजेपी से टिकट मिलने की बात हुई, लेकिन चुनाव वहां से लड़ा नहीं था, फिर बीजेपी से दूरी भी बढ़ी थी। लेकिन अब पवन सिंह को लेकर के ये कहा गया है कि बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमितेश, आज की जो मुलाकात है उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की वो बेहद ही खास रही है। जो तल्खियां कुछ थी भी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में एक बड़ा बयान सामने भी आया विनोद तावड़े का कि बीजेपी में पवन सिंह थे और रहेंगे, हैं और रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। विनोद तावड़े का बयान काफी बड़ा है और करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर। लेकिन मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह दोनों मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बिहार के जो बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, जो पवन सिंह को लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि पवन सिंह बतौर बीजेपी कार्यकर्ता काम करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से ये बात कही गई है और ये कहा गया कि पवन सिंह बीजेपी में थे और आगे भी रहेंगे। तो साफ क्लियर हो गया कि पवन सिंह अब बीजेपी के ही बैनर तले काम करेंगे, बतौर बीजेपी कार्यकर्ता काम करेंगे और बीजेपी में जो उनकी एंट्री की बात कही जा रही थी उसका रास्ता साफ हो गया है। अगले विधानसभा चुनाव में पूरे जो इलाका है, खासतौर से शाहबाद का एरिया और मगध का एरिया है, उधर बीजेपी को फायदा होगा। जो बीजेपी सूत्र बता रहे हैं अभी इस मीटिंग के बाद, उनके मुताबिक बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि एक रहेंगे तो हम लोग बेहतर मिल करके काम करेंगे और इसलिए हम लोग एक रह करके यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जाएंगे। और खास तौर से संदर्भ था उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को लेकर के कि उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि सभी लोग एक होकर के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और उससे पूरे शाहबाद क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में बीजेपी को फायदा होगा, पूरे एनडीए को फायदा होगा। तो गिला शिकवा जो दूर करने की बात कही जा रही थी, गिला शिकवा दूर हो गई है
और इस पूरी कवायद के पीछे बीजेपी आलाकमान का भी उनकी भी चाहत थी और उसको इम्प्लीमेंट किया बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने, जिन्होंने कल उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। कल ही इसकी पटकथा लिख दी गई थी, कल ही सब कुछ तय हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा इस बात के लिए राजी हो गए थे कि चलिए पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं, हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तो उसके बाद आज ये मुलाकात हुई है और एक कट्टी मुलाकात है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि एनडीए में ऑल इज वेल है और पवन सिंह का पूरा प्रकरण अब खत्म माना जाना चाहिए, यही बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते।